हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे। और ये है ना ग्रहण के दूसरे दिन का व्लॉग है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 बजे मैं उठ गई थी। और उठते से ही ना घर की साफ़ सफाई चालू कर दी। तो सबसे पहले मैंने जो बर्तन मांज के रखे थे ना वो सारे बर्तन जमाए। भगवान जी देखो, मेरे ग्रहण के कारण है ना मैंने भगवान जी ढाक दिए थे। जब भी ग्रहण रहता है ना तो भगवान जी को हमेशा ढाक देना चाहिए। और ये देखो कल की रोटी ना कितनी सारी बच गई। मैंने थोड़ी ज़्यादा बना ली थी तो सबने खा ली। उसके बाद भी 6-7 रोटी बच गई थी। मैंने तुलसी पत्ती डाल के रखी थी। चावल भी बहुत सारे बच गए। तो अब ये सब मैं ले जाके ना गैया को देने वाली हूँ। और ये देखो दूध के में भी मतलब तुलसी पत्ती वगैरह हर चीज़ में डाली थी। और अभी है ना ये और आयु दोनों सो रहे हैं। तो मैं चुपके से धीरे धीरे फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ। अब देखो हल्का सा है ना उजाला भी होने लगा है। तो फ्रेंड मैंने है ना फटाफट दोनों रूम की झाड़ू लगा दी। और झाड़ू लगा के फिर हम पोछा लगाएंगे। और आज 8 बजे ना आयु को स्कूल जाना है। तो मेरा ये था कि मेरा सारा काम हो जाए, उसके बाद में फिर मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। तो चलो स्कूटी चलाते हैं। तो वैसे है ना मुझे स्कूटी चलाना आती नहीं है। मैं उसको अंदर बाहर कर लेती हूँ। अगर मैं सीखना चाहूँ ना तो सीख सकती हूँ, क्योंकि बुरहानपुर में मैंने साइकिल बहुत चलाई है, बस स्कूटी नहीं चलाई। और अब मैं जा रही हूँ पोछा लगाने के लिए। तो है ना ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं सीख नहीं सकती। अगर मैं कोशिश करूँ ना तो मैं हर चीज़ सीख जाती हूँ। और मैं क्या, मुझे लगता है जो भी कोशिश करे ना वो हर चीज़ सीख जाता है। बस सामने वाले में जुनून होना चाहिए कि नहीं मुझे ये काम करना है, और वो इंसान वो काम कर लेता है। मैं आपको आज की बात बताऊँ, मैंने ना 9th क्लास में आके फिर साइकिल चलाना सीखा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कुछ काम सीखना चाहूँ ना तो सीख सकती हूँ, पर मैं कोशिश नहीं करती, क्योंकि अब आयु बड़ा हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब आयु तो चला लेता है, तो मेरी क्या ज़रूरत है। यहाँ पर है ना मैंने पोछे की बाल्टी लेकर आई थी। तो कहते हैं उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के फिर पोछा लगाना चाहिए, तो हमारी ग्रह दशा दूर होती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे जीवन में दुख है ना, और अगर हमारे ग्रह खराब है, तो हम कितनी भी कोशिश कर लें हम कभी सुखी नहीं हो सकते। जब उन ग्रहों को दूर होना हो ना वो तभी दूर होते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता मतलब कि, नहीं तो मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर जो मेरे साथ है ना सो है ही। हाँ, पर इस उम्मीद पे हमेशा है कि नहीं आज नहीं तो कल सारे दुख ज़रूर दूर हो गए। मेरी है ना 19 साल की उम्र में शादी हो गई थी। मेरा बहुत मन था कि मैं पढ़ाई करूँ अच्छी, और पढ़े लिख के कलेक्टर बनूँ। मुझे कलेक्टर बनने का बहुत शौक़ था। पर कहते हैं ना कि कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई गार्डियंस नहीं था। और पहले के समय ऐसा था कि अगर कोई लड़की 12 या 15 साल की हो गई ना तो लोगों को ऐसा लगता था बहुत बड़ी हो गई है। तो लोग आजू बाजू वाले ताने देने लगते हैं कि आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई। और मेरे तो है ना बाहर वाले तो दूर, घर वाले ही कहते थे। मतलब आप समझ सकते हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। फिर उनके चाहे बच्चों की शादी बहुत 25-25 साल की उम्र में हुई होगी, पर मेरी शादी को लेकर ना सबको बड़ी चिंता थी, जैसे वही मुझे खिला रहे थे। तो इसलिए ना कम उम्र में मेरी शादी हो गई। 19 साल में मेरी शादी हो गई थी। और मेरी शादी हुई ना तभी से इनकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती थी। वो फिर मुझे एक बेटी हुई, वो भी एक्सपायर हो गई। तो कई लोगों ने बोला कि वो राक्षस प्रवृत्ति की, क्योंकि उसके है ना हाथ की और पैर की दोनों में 6-6 उंगली थी। 6-6 उंगली मतलब वो जो लटकते हुए मांस की उंगली होती है ना वो होती है। तो वो उंगली तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम धागा बांध दो ना तो उसमें खून की चाल बंद हो जाती है, तो वो अपने आप नीचे गिर भी जाती है। पर कुछ लोगों को कौन समझाए, क्योंकि है ना मेरी बेटी शांत हुई उसके बाद है। तो 1 महीने बाद तुरंत मेरे ससुर शांत हो गए थे। तो लोगों ने ऐसा कहना चालू कर दिया था। तो एक वो दुख झेला, फिर जैसे तैसे अनुज हुआ, फिर अनुज के बाद आयु हुआ, फिर अनुज भी शांत हो गया। तो मतलब मेरी ज़िंदगी से दुख ने कभी जाने का नाम ही नहीं लिया। तो चलिए खैर छोड़िए। तो वो ग्रहण की बात पर आते हैं। तो है ना मैंने नहा कर आ गई, सफाई हो गई, झाड़ू पोछा सब हो गया था। थोड़े से बर्तन थे वो भी वॉश कर लिए, सिर धोकर अच्छे से नहा कर आ गई हूँ। अब जाती हूँ तो पहले एक कचड़ी मांज के ताज़ा पानी भर के लाती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। तो मैंने फटाफट कचड़ी धोई। और अब क्योंकि है ना अब आयु के टिफ़िन का समय भी हो रहा है और 7 बज गए। आयु का टिफ़िन मैंने बना दिया था, आयु गया स्कूल। अब करते हैं पूजा की तैयारी। तो गणेश जी चले गए, कितना सोना सोना लग रहा है ना। तो मैं यहाँ की सफाई कर रही थी। तो जो मैंने रिद्धि सिद्धि बना के जो सुपारी रखी थी ना, तो एक तो गुम हो गई पर एक मिल गई है। फिर मैंने अपने पूजा के सारे बर्तन, जल की बोतल वगैरह सब ऊपर से धो दी। सारा सामान ले आई थी पूजा का।
तो जब भी ग्रहण लगता है ना तो सफाई बहुत ज़रूरी होती है। और हमारे यहाँ तो है ना ग्रहण रहता है ना तो बिना नहाए ग्रहण मतलब जब ग्रहण समाप्त होता है ना तो बिना नहाए खाना भी नहीं खाते। तो फ्रेंड खाते क्या बनाते भी नहीं है। जब तक घर में अगर पक्का है तो झाड़ू पोछा गैस वगैरह साफ़ करना, और अगर कच्चा है तो लिपाई पोताई जब तक पूरा नहीं होता है ना। कई बार ऐसा हुआ है कि दिन में अगर ग्रहण लगा है ना तो शाम के समय जितने तो फ्रेंड ग्रहण जितने भी समय ख़त्म हुआ हो, रात के 10 या 11 बजे क्यों नहीं, तो हमने उतनी ही रात में सारा काम करके फिर नहा धो के फिर खाना बनाया है। और ये देखो इन्होंने ना गुलाब के फूल आदि कितने प्यारे ना, बहुत सुंदर है। और इनकी कलम है ना मैंने भी लगाई थी, जग गई थी पर उसके बाद भी ना फिर से मुरझा गई। गुलाब के फूल की कलम है ना जल्दी लगती नहीं है। और फिर मैंने जल्दी है ना पूजा की, तो खाटू श्याम जी को एक गुलाब का फूल ज़रूर चढ़ाते हैं। ये फूल इन्होंने लाए हैं माला बनाने के लिए मेरे सास ससुर की फ़ोटो के लिए। तो एक मैंने खाटू श्याम जी को चढ़ा दिया। और हमारी जो दीवार गीली हो रही है ना तो तब से फ्रिज हमारा थोड़ा करंट मारने लगा, तो थोड़ा डर लगता है। और इन्होंने देखो बच्चों से ना आटा शक्कर बचे थे, तो ये जो बच्चों ने गणेश जी का भंडारा किया था ना उसका बचा था, वो सामान लिया इन्होंने बच्चों से खरीद के। उठा लो, दे दो तो मैं दे दो, मैं झोला लेकर आ रही है। झोला लाई लाई होगी लाई। और आप लोगों ने ग्रहण का दान दिया कि नहीं? ग्रहण का दान देना बहुत ज़रूरी होता है, जो भी सिपर लोग होते हैं ना उन लोगों को। तो यहाँ पर है ना जे अम्मा हर साल दादाजी आते थे, वो दादाजी शांत हो गए, तो इस साल अम्मा आई है। अम्मा आई थी चले गई, फिर हमने डबल से बुला के लाई क्योंकि मैं मंदिर चली गई थी। और हमने इसमें ना हर प्रकार का अनाज अम्मा को दान दिया है। सभी प्रकार की दाल, आटा, चावल, गेहूँ, हर चीज़ है, पैसे सब कुछ रख के दिया था। और फिर अब मैं बनाने के लिए आ गई हूँ खाना। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो फटाफट बेसन ही बना लेते, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, है ना। हम थक जाते काम कर कर के यार, तो भूख तो लगती ही है। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। लाइक करना कोई बड़ा भारी काम नहीं है। वहाँ पर जो वीडियो के पास जो अंगूठा बना होता है ना थम्स, वहाँ पर आपको बस टच करना है तो लाइक हो जाता है। प्यारे प्यारे कमेंट करो ताकि मुझे भी लगे कि भैया लोगों को मेरे ब्लॉग को देखना पसंद आ रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।